अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और सर्दियों में उठना ना बहुत मुश्किल है। नीड मोटिवेशन टू गेट आउट ऑफ बेड। लिटरली ऐसा ही सीन होता है कि आपको कोई मोटिवेशन चाहिए बेड से उठने के लिए। मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है, पता नहीं लोग सुबह सुबह कैसे उठ जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो फिर उठ लिया जाता है, लेकिन सर्दियों में तो सुबह उठना बहुत 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 मुश्किल है यार। 1 घंटा तो मैं बेड पे लेटे लेटे ही जाया कर देती हूँ। उठ मैं पहले जाती हूँ, लेकिन घंटा मैं फिर भी लेटी ही रहती हूँ। कोई एक ऐसी मोटिवेशन चाहिए होती है ना, समझ नहीं आती कि बंदा कैसे उठे। मेरे ख्याल से जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का, सॉरी नवंबर से फरवरी तक का जितना भी मंथ होते हैं ना, इसमें सुबह सुबह उठना सबसे मुश्किल काम है। बाकी मंथ में इंसान इजीली उठ जाता है, लेकिन इन मंथ में उठना बहुत मुश्किल है। बस अभी उठते हैं, उठ के मैंने भी शावर भी लेना है, शावर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या नाश्ता करना है। लेकिन उठना बड़ा मुश्किल है सुबह के वक्त। आजकल मेरा इतना दिल कर रहा है ना कि मैं सुबह नाश्ते में अचार पराठा खाऊं, लेकिन मैंने खुद अवॉइड किया हुआ है। 1 वीक होने वाला है मैंने पराठा नहीं खाया। इंशाल्लाह सैटरडे को ना मेरी बहन भी घर में होती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती है तो उसका वीकेंड ऑफ होता है, तो फिर सैटरडे को ना कोई पराठा बना के खाएंगे। तो चलो तब तक जो है हेल्दी ईटिंग जो है वो चल ही रही है, क्योंकि पराठा जब खा लो ना तो कुछ हेल्दी ईटिंग नहीं रहती, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन वीक में आप 1 दफ़ा पराठा खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये अचार जो है वो हम लोग नहीं बनाते। मेरी नानी अम्मा हर साल हमें अचार बनाकर भेजती है। वो ये पूरा टब जो है ना वो हमें भेजती हैं। गर्मियों में आता, अब तो यह हाफ़ यूटिलाइज हो गया है, क्योंकि कोई हमसे ले भी जाता है अचार, तो इस तरीके से ना आधा ख़त्म हो गया है। अब आधा रहता ही, ये भी जब तक अगला अचार आने की बारी होगी ना तब तक ही आधा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो कभी भी अचार नहीं डाला है, नानी अम्मा ही हमें डाल कर देती हैं, क्योंकि नानी अम्मा सबका डालती हैं, मामू औरों का भी, हमारा भी, खाला का भी। तो वहीं से आता है हमारे घर अचार। ना हम अचार बनाते ना हम गाजर का हलवा बनाते, क्योंकि मेरे ननियाल में ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर का हलवा बनता है। कोई 20 kg से भी ज़्यादा गाजर का हलवा वहाँ पे बनता है। फिर ना नानी अम्मा सब में 5-5 kg जो है वो भेजती हैं। तो हमने तो कभी गाजर का हलवा भी नहीं बनाया, मेरी नानी अम्मा ही भेजती हैं। और मैं शावर लेने चली गई थी, और शावर लेकर फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने ना सुबह से नाश्ता नहीं किया। मेरा ना आज बिल्कुल भी बॉयल एग खाने को मन नहीं कर रहा था। सिर्फ मैंने सुबह एक एप्पल खा लिया था बस उठ के ना। बाकी फिर मैंने कहा मैं जल्दी से आलू के कबाब बना लेती हूँ, बस यही नाश्ता भी हो जाएगा, यही मेरा खाना भी हो जाएगा। क्योंकि अम्मी ने ऑलरेडी आलू जो है ना वो बॉयल करके और मैश करके रखे हुए थे, बस मैंने उसमें चीज़ें डालनी थी और वो फटाफट से बन जाने थे। क्योंकि मैं रोज़ बॉयल एग खा रही थी ना, तो आज मेरा ज़रा मन नहीं कर रहा था। मेरा डबल रोटी का मन था, लेकिन डबल रोटी आज घर में थी नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं कटलेस बना लेती हूँ। बस कटलेस की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की यार, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दे रखी है। बस बेसिक से मसाले ऐड किए, जिसमें नमक, लाल मिर्च कुटी, लाल मिर्च भुना और कुटा, साबुत धनिया भुना और कुटा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और खटाई पाउडर मैंने इसमें डाला था। अगर आपके पास खटाई पाउडर नहीं है तो आप इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प भी डाल सकते हैं, या नींबू का रस भी। और सोया सॉस थोड़ा सा डाला था, चिली सॉस डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें ब्राउन प्याज को ना चूरा करके डाली थी, और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर डाल दी थी। बस ये सारे बेसिक मसाले थे। और हाँ, मैंने इसमें तंदूरी या टिक्का मसाला जो आपके पास हो वो भी ऐड कर दिया था। बस जो जो स्पाइस मेरे पास पड़े थे ना वो डाल के मैंने इसके बस कटलेस बना लिया। और बस फिर मैंने इसको शेप दे ली, और उसके ऊपर अंडा लगा कर मैंने इसे ना बस फ्राई कर लूँगी। मैं थोड़ा कम ऑयल में कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में नहीं करेंगे, हम थोड़ा कम ऑयल डालेंगे। और नॉन स्टिक के पैन में तो यार कम ऑयल में भी काम चल जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार वैसे ऑयल वाली चीज़ों में कितना फ़र्क होता है ना, कि अगर एक हम प्योर ऑयल में, यानी एक अच्छे भुना हुआ खाना ऑयल में, या अच्छी सी एक चीज़ फ्राई की गई हो ऑयल में, यानी अच्छा ऑयल डाला हो, उसका टेस्ट ही अलग होता है ना। और जो हमने बस थोड़ा सा ऑयल में किया हुआ, बस ग्रीसिंग की हुई ऑयल के उसमें चीज़ कुक की हो, उसका टेस्ट अलग होता है। दोनों का टेस्ट अलग होता है। तो ऑयल का भी खाने में बड़ा रोल होता है। यह जो चीज़ मेरे घर में पड़ी होती है ना, मैं उसी से ही अपना पोर्शन कंट्रोल करके खा लेती हूँ। कोई अपने लिए डाइट में अलग से खाना नहीं बनाती। बस जो जो चीज़ होती है घर में वो कम क्वांटिटी में मैं खा लेती हूँ। खाती मैं सब, लेकिन ना क्वांटिटी कम कर देती हूँ। और ये चटनी अम्मी ने रेडी बना कर रखी हुई थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो बस ये खाना जो है वो रेडी हो गया मेरा। शट अप फाइका, तुम ऐसी चीज़ें घर में क्यों लेकर आती हो? हम डाइट पर है। बदतमीज औरत, दिखाओ क्या है। बोतल तो ले आती मेरी। ये अपना बचा हुआ खाना हमारे लिए लेकर आ गई हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? विंग्स खाओ, बड़े टेस्टी है। 2 विंग्स और इसका बर्गर है, मैं आप ही खा लो, मैं तो डाइट वाली औरत हूँ। विंग्स अच्छे इनके बहुत, है ना? दिल चाह रहा है। अम्मी ना, अम्मी जी अच्छा है ना सब कुछ?
मम्मी जा रहे हैं मेरे हाथ से। चलो थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेती हूँ क्या जाता है। और एक बाइट जो है वो मैंने बर्गर की ले ली थी। विंग्स मैंने नहीं खाए थे, हाँ बर्गर की मैंने एक बाइट ले ली थी। मैं यार हर चीज़ खा लेती हूँ, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ हो मैंने उसे नहीं खाना। मैं कोई स्ट्रिक्ट वाली डाइट नहीं करती, मैं पोर्शन कंट्रोल में कर लेती हूँ, हर चीज़ खा लेती हूँ। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ना खाओ ना और आपके सामने फिर और ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो फिर इंसान ना उस चीज़ को मेनटेन नहीं कर पाता। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ा थोड़ा ना अपना पोर्शन कंट्रोल करें, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस हो जाता है। बस यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने पाँवों और हाथों पे क्रीम लगा के ना सॉक्स पहन रही थी। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मेरी यही रूटीन होती है। दिन में हम 5 टाइम वज़ू करते हैं, तो मैं ना वज़ू करने के बाद जो अपने हाथों और पाँवों पे अच्छे से क्रीम लगा लेती हूँ और फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। रात को भी ना मैं जब सोने लगती हूँ तब मैं सॉक्स नहीं पहनती, बस फिर मैं पाँवों पे ऐसी क्रीम लगा के और हाथों पे भी क्रीम लगा के मैं सो जाती हूँ। मैं तो हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इसका आपको रिव्यू दे चुकी हूँ 2 दिन पहले, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फुट क्रीम नहीं है ना, तो यार आप वैसलीन भी लगा सकते हैं अपने पाँवों पे। कोई भी वैसलीन अपने पाँवों पे लगाए और सॉक्स पहन ले तो आपके पाँव बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए जी बैक टू रूटीन हो जाते हैं अपनी, जो कि मेरी एक ही रूटीन है। दिन में मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ अपने घर में, वो है खाना पकाना। सिर्फ खाना पकाने की मेरी ड्यूटी होती है। शाम टाइम जो असर के बाद मैं बस खाना पका लेती हूँ। और आज मैं खाने में बना रही थी आलू मेथी। आज कोई चिकन शिकन नहीं बन रहे थे, मेथी बन रही है आज हमारे घर में। और मेथी भी मुझे बड़ी पसंद है। बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन यार मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे घर में सभी आलू मेथी बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इस वक्त मेरी एक छोटी सी और एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मेरे फरवरी तक ना 100 के यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 मंथ रह गए मेरी शादी में। मैं कहा चलो एक उस सरप्राइज़ के साथ एक सरप्राइज़ भी आ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 100 के हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू है ना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से 100 के का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपका दिल माने तो कर दीजिएगा, नहीं मानता तो फिर भी कर दीजिएगा। अच्छा, मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। रेसिपी तो बड़ी इजी सी है इसकी। मैंने सिर्फ तड़का लगाया था, ज़ीरा, कुटा हुआ लहसुन और साबुत लाल मिर्चें। मैं मेथी वाली सब्ज़ी में अदरक नहीं डालती, मैं सिर्फ कुटा हुआ लहसुन डाल के ना उसका तड़का लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए, उसे फ्राई किया। जैसे आलू फ्राई हो गए, मैंने उसमें पिसे हुए टमाटर डाल दिए थे। मसाले मैंने बेसिक से डाले, इसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर वो डाला, मेथी डाल दी और फिर गाजर डाल दी। गाजर मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। एक गाजर मैंने कहा डाल देती हूँ ना, मैं बस सिर्फ आलू मेथी ऐसे बना लेती हूँ। बस डाला, मिक्स किया और कोई पानी शानी नहीं डाला। मैंने इसे जस्ट कवर कर दिया था स्लो फ्लेम पर। थोड़ी देर बाद जब आलू मेथी गाजर सब अच्छे से गल गए, लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड की है, 2 टेबल स्पून जितनी। और बस इसे डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी, इतना कि जो दही का दाना है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये जो सब्ज़ी है मज़ेदार सी, वो आलू मेथी की रेडी हो गई है। बस यहाँ पे साथ साथ जो है ना वो मैं आलू के कबाब भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था सब्ज़ी के साथ ना थोड़े से कबाब भी फ्राई कर लो तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। वो पता है ना, क्योंकि सब्ज़ी ना हमारे घर में भी जो बहन है उसके अलग से नहीं उतरती है। तो जब भी हमारे घर में सब्ज़ी बनती है ना, तो उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि उससे सब्ज़ी नहीं खाई जाती मेरी बहन से। तो इसलिए मेरे घर में वैसे भी सब्ज़ियाँ कम ही बनती हैं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ बनाते हैं जो सब खा ले। तो मेरी छोटी बहन खाती नहीं, तो फिर हमें उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमारे घर में बड़ी सिलेक्टिव सी सब्जियां बनती हैं। आप लोग सुनाएं यार, आजकल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या मसरूफियात है, किसी की शादी वादी पे जा रहे हैं। वैसे तो शादियों का सीज़न है, लेकिन मेरे घर में तो किसी ने शादी का कार्ड नहीं भेजा कि मैं कहीं शादी पे चली जाऊँ। आजकल ना शादी वाला खाना खाने को बड़ा दिल कर रहा है। कल मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, वहाँ पे ना शादी का खाना देख के मुझे इतनी कोई क्रेविंग हुई ना कि मेरा दिल कर रहा हाय कोई मुझे भी शादी पे बुला ले और मैं फटाफट से जाके ना शादी का खाना खाऊँ। आप लोग अपना बताएं, आप लोग कहीं शादी पे जा रहे हैं, क्योंकि सीज़न तो है आजकल शादियों का। और ये देखिए इन तीनों ने अपनी अलग डेढ़ की मस्जिद बना रखी है। नीचे इसकी अम्मा और साथ इसके 2 बच्चे हैं, और पोज से देखें कैसे तीनों बैठे हैं। और बस रात को मैंने खाने में ना वो सब्ज़ी खा ली थी और हाफ़ रोटी खा ली थी और एक कबाब खा लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख थी नहीं, तो मैंने बस आधी रोटी खाई थी। और लास्ट में जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, तो फिर रात को मैं कहवा पी लेती हूँ। मैं ये फॉरएवर वालों की एलो ब्लूसम हर्बल टी पीती हूँ। मेरे पास PR पैकेज आया था, तो वही वाला मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी ग्रीन टी हो आप पी सकते हो। अगर कोई ग्रीन टी नहीं है तो सौंफ और दालचीनी और इलायची का कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन रात को ज़रूर कोई ना कोई कहवा पी लिया करें, या गर्म पानी सिंपल पी लिया करें 1 कप।
कभी कभार नहीं मन करता ना यार कहवा पीने को, तो फिर मैं सिर्फ गर्म पानी पी लेती हूँ सिप ले लेकर ना। तो इसलिए बस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।